अरे हरिया, आज कितना काम करोगे? बस करो भाई, जरा आराम तो कर लो। आज मजदूरी मिलने वाली है। हाँ भोला, आज जो मजदूरी के पैसे मिलेंगे उससे मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। मैंने अपनी बिटिया को नए कपड़े दिलाने का वादा किया है। हाँ भाई, तुम अपनी बिटिया को कम से कम कपड़े तो दिला ही सकते हो। हाँ, सेठ जी जितनी मजदूरी देते हैं, तुम ही बताओ इतने कम पैसों में मैं उसे कहाँ से कपड़े दिला पाऊंगा। बोला, तुम्हारी भाभी की तबीयत भी खराब चल रही है, उसमें भी पैसे खर्च होंगे। हाँ, नाम का ही सेठ है वो, काम सारे पापियों वाला करता है। हम सबको एकजुट होकर मजदूरी बढ़ाने का बहिष्कार करना चाहिए। फिर उसके पास मजदूरी बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई भी काम मत करना हरिया, वो आदमी मानने वालों में से नहीं है। हम सबको काम से निकालकर पड़ोस के गांव से मजदूरों को काम पर रख लेगा वो, और ये सब करके हमारे ही पेट पर लात मारेगा, पर सेठ नहीं बदलेगा। तुम सबकी इसी कायरता की वजह से वो आज हमसे अन्याय करता है। नहीं भोला, तुम देख लेना, एक दिन उसे सबक जरूर मिलेगा। हमें सही समय का इंतजार करना है बस। वो देखो, शेष का खास नौकर रामू आ रहा है। हाँ, आज मजदूरी देने का दिन है ना। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सेठ जी ने मुझे आज यह कहकर भेजा है कि वो आज मजदूरी के पैसे नहीं दे पाएंगे। अरे, ये क्या बात हुई? आज तो शनिवार है, सप्ताह के अंतिम दिन ही तो दिहाड़ी देनी होती है ना। वो दिहाड़ी क्यों नहीं दे पाएंगे? बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। उन्हें जहाँ से पैसे आने वाले थे वो अब तक आए नहीं, इसलिए वो आज दिहाड़ी नहीं दे पाएंगे, समझे? तुम सब जाओ अपने घर। देखो रामू, हम सब पूरा सप्ताह इसी दिन के लिए मजदूरी करते हैं। हाँ, और मैंने अपनी बिटिया को नए कपड़े दिलाने का वादा भी किया है। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और इन्हें नए कपड़े दिलाने हैं। बड़े आए, सेठ जी ने कहा है अगले शनिवार तक दिहाड़ी किसी को नहीं मिलने वाली। अरे ये तो अन्याय है, अगले शनिवार तक हमारे घर कैसे चलेंगे? हमें हमारा दिहाड़ी चाहिए बस। तू बड़ा क्रांतिकारी बन रहा है, यहाँ पर खड़ा कोई भी मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा। तुम दोनों बड़े उछल रहे हो, यही तेवर रहे तो मालिक से कहकर निकलवा दूंगा। क्या कहा तुमने? हम तो हमारे मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। आपका जब मन करेगा तब दोगे तो कैसे चलेगा? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ कि तू काम पर कल से कैसे आता है। तुम रुक जाओ भोला। देखो रामू, इसे काम से निकालोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो हम पैसे अगले सप्ताह ले लेंगे। अब आप जाइए। अब आया न उठ पहाड़ के नीचे। ऐसे ही अपने हद में रहना चाहिए, नहीं तो याद रखना तुम दोनों को काम से निकलवा दूंगा। इस तरह सभी को धमकी देकर रामू वहां से चला गया। अब क्या करेंगे हरिया? तुम्हें तो अपनी बिटिया के लिए कपड़े लेने हैं और मजदूरी तो मिली ही नहीं, और कर भी क्या सकते हैं? हम मजदूरों का तो जीवन ही यही है। हमारी हैसियत नहीं कि अपनी मेहनत के पैसे इज्जत से मिल जाए। अब अगले त्योहार में उसे कपड़े दिलाने का वादा करके उसे मना लूँगा, और कर ही क्या सकता हूँ। तुम नए कपड़े ले जाओगे तो उसे बहुत खुशी होगी ना। रुको, मैंने अपने पास कुछ पैसे बचा के रखे हैं, उन पैसों से अपनी बेटी के लिए कपड़े ले जाना। नहीं भोला, तुमने अब तक कई बार पैसे दिए हैं, यूं मजदूरी करके पता नहीं मैं तुम्हारे पैसे लौटा भी पाऊंगा या नहीं।
वो सब हम बाद में देख लेंगे, पहले जाओ उसके लिए कपड़े खरीद कर ले आओ, जाओ। हरिया पैसे लेकर बाजार कपड़े लाने के लिए चला जाता है। जब वह बाजार से वापस आता है तो देखता है गांव का एक आदमी जख्मी हालत में बैठा होता है। अरे मनिया, तुझे ये चोट कैसे लगी? क्या बताऊं हरिया, आज मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मैं पैसे मांगने सेठ के यहाँ चला गया। अरे मनिया, तू मेरे घर पर क्या करने आया है? सेठ जी, मेरी बीवी का तबीयत खराब हो गया है, अगर आप मेरी मजदूरी के पैसे दे देते तो उसके लिए दवाई ले लेता। देख मनिया, मैंने पहले ही रामू से कहलवा दिया था कि आज मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, फिर भी तू आ गया। लेकिन सेठ जी, मैं तो आपसे अपनी मजदूरी के पैसे ही मांग रहा हूँ, आपसे कोई कर्ज थोड़ी मांग रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाता है? रुक, मैं तेरी अभी मरम्मत करता हूँ। फिर सेठ ने मुझे बहुत पीटा और भगा दिया। देख मनिया, तू दिल छोटा मत कर, ये ले, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तू इससे अपनी पत्नी के लिए दवाई ले लेना और आज शाम को सारे गांव वालों को इकट्ठा कर। मेरे पास सेठ को सबक सिखाने का एक उपाय है। शाम के समय सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। देखो गांव वालों, हम सेठ के यहाँ जानवरों की तरह मजदूरी करते हैं और बदले में सेठ हमें समय से मजदूरी नहीं देता है और अगर मांगने चले जाओ तो हमको पीटता भी है। तो हम कर भी क्या सकते हैं हरिया भैया? हम कल से सेठ के यहाँ काम पर नहीं जाएंगे। लेकिन हरिया, अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? सेठ के यहाँ काम करते हैं तो सेठ देर सवेर थोड़े पैसे दे देता है, अगर हम काम छोड़ देंगे तो हमें भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ हाँ, भोला ठीक कह रहा है। नहीं, हमें भूखे नहीं मरने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं बाजार गया था तो अरे मुनीब जी, कोई मजदूर मिला क्या? अगर यह सामान सेठ जमुना दास के यहाँ नहीं पहुँचा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। क्या करूँ साहब, इस बाजार में कोई मजदूर खाली नहीं है। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका सामान लाद देता हूँ। अरे वाह 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 भाई, तुम कौन हो? मालिक, मैं पास के गांव में ही मजदूरी करता हूँ। आपको परेशान देखा तो सोचा आपकी मदद कर दूं और आप मुझे मजदूरी दे देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस काम के पूरे 10 रुपये दूंगा। मैंने सारा सामान एक बैलगाड़ी पर लाद दिया। यह देखकर वहाँ के मालिक ने मुझसे कहा, तुम आदमी बहुत ही मेहनती लगते हो, क्या तुम मेरे दुकान पर काम करोगे? मैं तुम्हें दिन के 10 रुपये दूंगा और तुम्हारे जान पहचान के जितने भी मजदूर हों उन्हें भी मेरे पास लाना। मैं उन सबको अपने यहाँ काम पर रख लूँगा। क्या सच में हरिया? वो दुकान का मालिक हमें दिन के 10 रुपये देगा, क्योंकि सेठ तो हमें केवल 3 रुपये ही देता है। अरे हाँ भाई, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, तो कल से हम बाजार में ही काम करने चलेंगे। अगले दिन सारे गांव वाले बाजार चले जाते हैं और सेठ के यहाँ कोई काम करने नहीं जाता। अरे रामू, क्या बात है, आज कोई भी काम पर नहीं आया है क्या? नहीं मालिक, सबने काम पर आने से मना कर दिया। लगता है इतनी मार खाने के बाद भी उनकी अकल नहीं ठीक हुई। कोई बात नहीं, जब भूख से तड़पेंगे तो खुद ब खुद काम करने आएंगे।
तभी उस दिन मौसम अचानक खराब होने लगता है। यह देखकर सेठ घबराने लगता है। अरे, ये तो मौसम अचानक बिगड़ने लगा। मेरा सारा अनाज बाहर ही है। अरे रामू, जा भागकर सारे गांव वालों को बुला कर ला। उनसे कहना सेठ जी तुम सबका पैसा दे देंगे। रामू जाता है और मायूस होकर वापस आ जाता है। अरे क्या हुआ रामू, सब आ रहे हैं कि नहीं? नहीं सेठ जी, सारे गांव वाले मजदूरी करने बाजार चले गए। तभी खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है और सेठ का सारा अनाज भीग जाता है और सेठ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और चुपचाप अपने अनाज को भीगते हुए देखता है।